हेलो गाइज, वेलकम इन जीतो एजुकेशन अगेन। तो आज हम बात कर रहे थे एचटेट पीजीटी लेवल 3 की, जिसमें हमने अभी देखे थे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर साइंस का जो मेन पार्ट था, अब हम 60 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे बताएंगे। जो रहे हैं आपके राइट आंसर क्या होंगे उनका, उनसे मैच कर लीजिए। आपका बिल्कुल एक्यूरेट डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं मिलेगी। तो एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 91 क्वेश्चन की। ये सेट ए के अकॉर्डिंग चल रहा है, सेट ए के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरचेंज होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उनमें भी आप अपने आप को मैच कर सकते हैं। एसक्यूएल क्यूरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, इसका सेकंड ऑप्शन है जो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर हम बात करें सेकंड, प्राइमरी ऑथर ऑफ एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो प्राइमरी ऑथर रहा था टिम बर्नर्स ली, तो इसका ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पे टीम बर्नर्स ली जो आपको दिया गया है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ एडिंग इमेज, इमेज को ऐड करने के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं, IMG, तो ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। व्हाट इज द राइट अप्रोच विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर के लिए एरर आर पार्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग डेली लाइफ, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये है कि हाँ इसका ये होना चाहिए, तो भी आप इसको क्लैरिफाई आपको करके देंगे। कमेंट बॉक्स में हर आपकी डाउट को लिया जाएगा। द राउट टैग इज HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, रूट टैग होती है HTML खुद रूट है, हेड बॉडी ये इसके एलिमेंट होते हैं, अलग पार्ट्स होते हैं। HTML खुद रहेगा रूट, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज हम जो है इसको बाद में करेंगे, इसके साथ ही हम सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा इन डाटाबेस, डाटा इंटीग्रिटी, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। डाटा इंटीग्रिटी जो है वो करेक्टनेस और कंप्लीटनेस को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रूल्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं हम, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा, प्रोटोकॉल। सॉकेट एड्रेस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस और सेकंड होता है पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। नेक्स्ट, इन DBMS व्हेन ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जब कंप्लीट DBMS में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसको बोलते हैं कमिटेड। फोर्थ ऑप्शन मतलब जैसे ही लोड हो जाती है कंप्लीट, जो DBMS की ट्रांजेक्शन है एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसको हम कमिटेड बोलते हैं। कमिटेड इसका फोर्थ ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन रहेगा, फोर्थ। विच डाटाबेस नॉर्मल फॉर्म कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री फॉर रिलेशनल डाटाबेस, तो रिलेशनल डाटाबेस के लिए जो सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप है 1NF 2NF और 4NF इसके रॉन्ग आंसर है, 3NF इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन है जो 3NF इसका राइट आंसर है। अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो 1NF 2NF और 4NF है ये नॉर्मल फॉर्म तो होती है, नॉर्मल फॉर्म रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन के लिए मेनली यूज की जाती है, जो 3NF यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML ड्राइव्ड, HTML किस से ड्राइव्ड हुआ, URL से नहीं हुआ, TCP/IP से नहीं हुआ, XML से नहीं हुआ, XML भी HTML से ड्राइव हुआ, बल्कि SGML से ड्राइव हुआ है HTML, SGML, थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। द आउटकम ऑफ SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए होती है, सिलेक्ट हम टेबल से करते हैं, तो टेबल का इसका राइट ऑप्शन रहेगा। फाइल, रिपोर्ट और फॉर्म है जो ये नहीं आएगा, सिलेक्ट फॉर्म कभी भी हमारा SQL में नहीं होता, सिलेक्ट फाइल भी नहीं होता, सिलेक्ट रिपोर्ट भी नहीं होता। सिलेक्ट टेबल का नेम हम देते हैं, सिलेक्ट जो टेबल का नेम होता है वो मेंशन करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लैरिफाई करेंगे साथ में, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा, ये तो मैच करता है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा, जो एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम का कलेक्शन होता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ना कि हम उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, ऑल ऑफ 3, तीनों भी हो सकते हैं। अगर DBMS मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा तो डाटाबेस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ऑल ऑफ दी 3।
OCR, OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपको दे रखा ऑनलाइन कैरेक्टर रॉन्ग हो गई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये राइट है। वैसे आगे चेक कर लेते हैं हम, ऑनलाइन कैरेक्टर रिस्टोरेशन रॉन्ग है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीऑर्गेनाइजेशन तो रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। इन सी प्रोग्राम व्हाट इज द राइट सिंटैक्स टू असेस वैल्यू स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक प्राइस पेज। अगर हमें इसमें प्रोग्राम में पूछा गया कि जो बुक है उसका हमें प्राइस और पेज है जो वेरिएबल है वो हमें शो करवाना, तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज करेंगे, एसेस करवाना, शो नहीं करवाना। तो यहाँ पे प्रिंट प्रेस परसेंटेज डी बुक प्राइस बुक पेज, तो ये रॉन्ग पैटर्न रहेगा। इसमें प्राइस और पेज ये दोनों प्रिंट होके आएंगे, प्राइस और पेज ही पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग यही रहेगा। इसमें प्रिंट होके आएगा बुक, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको पता है ये तीन जो ऑप्शन दे रखे HTT, HPP, HPPT, तो ये वर्ड ही रॉन्ग यूज किए गए यहाँ पे, जो ये प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल एल्गोरिथम। तो इसके लिए आपको मीन प्रायोरिटी क्यू होता है, मिनिमम प्रायोरिटी की भी बोलते, क्यू भी बोलते हैं इसको। फोर्थ ऑप्शन जो राइट है इसका मिनिमम प्रायोरिटी की, मीन प्रायोरिटी क्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विच टाइप ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वाज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द क्लोजनेस ऑफ एट द एंड पाथ ऑफ इट्स सिचुएशन। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ग्रीडी BFS नहीं होता, डिवाइड एंड कंप्यूटर नहीं होता, ये आ गया ह्यूरिस्टिक BFS। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक BFS बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। विच की कम्बिनेशन इज प्रेस सिमुलटेनियसली टू मिनिमाइज ऑल द करंटली ओपन विंडो। आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देख लीजिए, कोई विंडो ओपन करके देख लीजिए, जैसे ही आप विंडो प्लस M दबाएंगे, विंडो की और M दबाएंगे, सारी की अपने आप जो अभी आपकी विंडो खुली हुई होंगी सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। विंडो प्लस M इसका राइट आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट चूज द ओड वन। ओड इसमें से निकालना है, वैसे इसमें से ओड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट आई लव यू जो वर्ड है वो इसमें ओड आपको ऑलरेडी शो होगा। विच टूल डू वी यूज टू फाइंड सिमिलर टू अल्टरनेटिव वर्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो अल्टरनेटिव और सिमिलर वर्ड के लिए हम थेजर्स यूज करते हैं, थेजर्स ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। कंफ्यूजन फाइंडर पे भी आप डाउट हो सकते हैं, फाइंड ऑप्शन होता, फाइंडर ऑप्शन नहीं होता, तो थेजर्स इसका राइट आंसर है सेकंड। विच इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू व्यू द चेंज सिस्टम। तो हम चेंजिंग जो करते हैं कंट्रोल पैनल में जाके करते हैं, फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बाकी इसके ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद है व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट है ना, तो व्हाइट का अल्टरनेट नेम भी ग्लास बॉक्स टेस्टिंग होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। तीन नाम है इसके। तो यहाँ पे ग्राफ टेस्टिंग, बेसिक पाथ टेस्टिंग और डाटा फ्लो टेस्टिंग, ये तीनों रॉन्ग है। और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर इसको हम ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ये सभी को पता, डेनिस रीचे इसका फादर माना जाता है सी लैंग्वेज का, डेनिस रीचे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। द की प्रोसेसिंग कंपोनेंट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट थी जो आपको पता है वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, सेकंड ट्रांजिस्टर थी, थर्ड थी आपकी IC इंटीग्रेटेड सर्किट था जो, और फोर्थ थी आपकी VLSI। तो फोर्थ पूछा गया तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। इन MS Excel फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रोसीडिक आउटकम इज कॉल्ड। तो इसमें जो MS Excel में फाइन ट्यूनिंग आई थी, इसमें तो हमारा जो ऑप्शन था जिसके अंदर हम इनको अच्छे से एक्सेल में विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट मूल्य को संयोजित करना कहलाता है, तो इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग, जैसे भी सॉर्टिंग बोलते हैं इसको सॉर्ट करने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा दोनों होता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी। लेकिन यहाँ पर कमांड के अकॉर्डिंग पूछा तो कमांड लाइन इंटरफेस आएगा, अदरवाइज नॉर्मली पूछते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो इन दोनों आंसर में से कोई भी आंसर राइट हो सकता है, बट मेन है जो कमांड लाइन इंटरफेस होगा, क्योंकि कमांड के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉर्ट रो इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में सॉर्ट मतलब अरेंजिंग करने के लिए ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय। तो ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे, ऑर्डर बाय इसका राइट आंसर रहेगा। हु इज फाउंडर ऑफ फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। मार्क जुकबर्ग थे इसके फाउंडर, फेसबुक के मार्क जुकबर्ग। तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर टाइम ऐसे ही हर अपडेट जीतो एजुकेशन प्रोवाइड करता रहता है। कोई भी अपडेट हो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने में जीतो एजुकेशन हमेशा ही आगे रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिए। विच एसक्यूएल क्यूरी इज यूज टू रिमूव एट टेबल एंड ऑल इट्स डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। तो क्रिएट टेबल हमारा रिमूव के लिए हमारा ड्रॉप टेबल होता है, ड्रॉप टेबल। थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल है तो गेटवे यूज करेंगे। गेटवे हमारा होता है जो डिफरेंट अलग अलग प्रोटोकॉल को दोनों को एक साथ जोड़ता है, गेटवे इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज ACID एसिड प्रॉपर्टीज इन DBMS। DBMS में ACID की फुल फॉर्म होती है एटोमिसिटी, कंसिक्वेंसी, आइसोलेशन। डेटाबेस नहीं होता, इसकी जगह होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी, कंसिक्वेंसी, आइसोलेशन, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। ड्यूरेबिलिटी जिसके अंदर है ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन तो ये अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड इंटरनेट। इंटरनेट के लिए लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू फॉर कंप्यूटर, लोकल में कनेक्ट करने के लिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेडलॉक। डेडलॉक के लिए हमारा होता है यहाँ पे रिलीज रिसोर्स, नेवर रिक्वायर रिसोर्स, ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ABCDIC स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। इफ द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर नैंड गेट है तो नैंड गेट हमारा नोट गेट बन जाएगा। इनको अगर सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं, एक साथ ही सभी को कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करके हम उधर साइड ऑपोजिट इसकी जो भी आउटपुट आएगी वो नोट गेट का काम करेगी, नोट गेट का। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, नोट गेट का काम करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रिजर्व कीवर्ड इन C++। में इम्प्लिसिट है जो, वो राइट कीवर्ड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड कंप्यूटर टीचर। गुड कंप्यूटर टीचर के लिए कंटेंट मास्टरी, कंटेंट में मास्टर होना चाहिए, अपनी नॉलेज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बाकी इसमें काफ़ी चीज़ मैच होती है, लेकिन कंटेंट मास्टरी इज बेस्ट ऑप्शन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश डील्स रूल्स फ्रेमिंग मैसेज दैट विल हर्ट अदर यूजर टू इंटरनेट। तो इसका नेटक्विटी इसका राइट आंसर रहेगा, नेटक्विटी। विच की कम्बिनेशन कैन बी यूज इन MS Word टू मैक्सिमाइज और रीस्टोर सिलेक्शन कंट्रोल। तो कंट्रोल प्लस F10 से हम क्या कर सकते हैं, इनको दोबारा से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रीस्टोर मतलब छोटा साइज कर सकते हैं और बड़ा साइज, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल प्लस F10 दबाने से जो स्क्रीन है वो हमारी छोटी और बड़ी होने लग जाती है। कंटिन्यू, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अभी नहीं विजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इन MS Word विच की कम्बिनेशन टू यूज, जो हमारा कंट्रोल प्लस इक्वल होता है ये हमारा सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल होता है हमारा वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इन MS Excel व्हाट डू वी ड्रैग ऑन डबल क्लिक एंड एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ अ कॉलम। तो यहाँ पे फिल हैंडल इसका यूज होगा, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका अभी आंसर आपको बाद में बताएंगे, इस पर थोड़ी सी डाउट है। 141वां क्वेश्चन। व्हाट डू प्रेफर डिवाइस जनरेट इफ नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरप्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए इस पे मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग के लिए आपका जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आपका राइट आ रहा है, एक एक मैच करके आप इसको देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय विटल फिलोसफर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो विटल ये होता हमारा सॉफ्टवेयर रीयूज। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस के लिए हमारी रैम और डिस्क दोनों में होती है, बट रैम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन डिस्क, तो रैम इसका राइट आंसर रहेगा। 92919 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट करने पे 1641 आता है। ये वाली डिजिट आपकी आएगी 1641 आएगी, तो आगे वाली अपने आप मैच हो जाएगी, क्योंकि 1641 किसी में भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट नहीं होते, ए नंबर, ए सोशल सिंबल, स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। एक अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हैं हम वेरिएबल में, बाकी अदर सिंबल हम वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 152 आएगा, 152, क्योंकि इसको हम 33 के फैक्टर में तोड़ के कन्वर्ट करेंगे तो 152 राइट ऑप्शन होगा। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू एड्रेस बस, एड्रेस बस से कनेक्ट होते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। द सोलिटरी पर्पज ऑफ नोट गेट इज विच ऑफ द इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। इन्वर्ट कर देता मतलब उसको उल्टा कर देता। नोट गेट का काम होता है जो भी सिग्नल मिलते हैं उसका अपोजिट इन्वर्ट मतलब इन्वर्सली सिग्नल प्रोवाइड करना, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज द फाइल। फैट का फुल नेम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बाद हमारा एक पेज रह गया था, उसको कर लेते हैं। उससे पहले जो हमारे क्वेश्चन बीच में रह गए थे एक पेज के, वो मैं आपको दोबारा से करवा देता हूं ताकि उस पर थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी। यहाँ पे विच की कम्बिनेशन टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के लिए Ctrl+M होता है, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कंसिडर ARPANET इसका राइट आंसर होता है ARPANET फर्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++, तो इसका स्टैटिक मेंबर ऑफ क्लास कीवर्ड, ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू, तो प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद इन MS Excel क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशन बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन इज कॉल्ड। गोल सीक फीचर होता है, गोल सीक। तो ये थी हमारी कंप्यूटर के जो टोटली क्वेश्चन थे, सभी के आंसर आपको अप्रोक्सीमेट बता दिया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और आपको आने वाली वीडियो में सेकंड सब्जेक्ट या जो फर्स्ट 90 क्वेश्चन है उनका प्रॉपर टोटली सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।